हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नव मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और यहाँ शाम का टाइम हो रहा था, 4 बज रहा था इस टाइम। ज्योतिया वाले दिन का ये वीडियो है। तो यहाँ अर्चना पढ़ा रही है ट्यूशन, और मेरी तो वही हालत ख़राब हो गई थी कि दिन भर मतलब व्रत वाले दिनों मेरा बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया था। रात से ही हो गया था सर में दर्द। ज्योतिया वाले दिन बड़ी मुश्किल से मतलब मेरा ज्योतिया का व्रत हुआ इस बार। ये पानी दवाई तो कुछ लेना ही नहीं था, निर्जला व्रत था। तो बस कैसे भी मतलब दिन भर ऐसे सोई हुई थी। आँख भी देख सकते हो दर्द के मारे बिल्कुल फूल गया था। और मेरी भी देवरानी दोनों नहीं करती है व्रत, मतलब वही है जो नियम होता है, मतलब कहते हैं मतलब बेटा होने के बाद करते हैं। तो बस वही है जो नियम है। तो इसीलिए अभी नहीं कर रही है, देखेंगे तो फिर मतलब करेगी भी कह रही थी सब। तो जब उन लोगों को करना होगा तब ना करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रही है फ़िलहाल। तो बस इतना मतलब मेरा यहाँ दर्द हो रहा था ना सर में, जब मैं क्या ही बताऊँ। मम्मी मेरी सासू माँ का भी दर्द हुआ था, मतलब दोनों सास बहू का दर्द हुआ था इस बार ज्योतिया में। काफ़ी मतलब समय बस कैसे भी काट रहे थे हम, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। रात बहुत मुश्किल से मतलब बीता था। अब बस दवाई ये सब तो कुछ लेना नहीं था। तो बस यही दर्द के मारे ना आँख बहुत ज़्यादा फूल गई थी, और उल्टी सा भी मन हो रहा था, क्योंकि दर्द अगर ज़्यादा हो ना तो अजीब सा मन हो जाता है, उल्टी बेचैनी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी इस बार ज्योतिया में। तो बस इस टाइम 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो वही मम्मी बात कर रही थी गाँव में, मतलब वही पूछ रही थी। बहुत लोग पारस जैसे कहते हैं मार भात खाने के लिए कोई गर्म चीज़ से दिया जाता है। उसके बाद 5 बजे नहा के पूजा की जाती है। वही बरियार की यहाँ पूजा होती है, लेकिन हमारे बरियार नहीं थी ना, तो तुलसी का पेड़ रख कर लिए थे। और जैसे मम्मी जैसे सासू में नहा के ना अपनी पूर्वज को जल देगी, तो बाथरूम के अंदर नहीं नहाए, बाहर ही नहा के और फिर मतलब ऐसे जल देने का नियम है। गाँव में तो पोखरा तालाब में ही जाते हैं नहाने के लिए, बड़े होते हैं ना अपने सास को पानी देने के लिए पोखरा तालाब में जाके नहाते हैं। तो बस मम्मी बाहर ही नहा रही थी, बाथरूम में नहीं, अंदर ही नहाई। बाहर नहा कर उनको जल देंगी। तो यहाँ जॉनी ये देख के बैठ के सब देख रहा है। तो बस यही नहा के और यही मतलब पूर्वजों को जल देते हैं। मतलब ऐसा नियम है ज्योतिया वाले दिन। जैसे मेरी सासू माँ ये सब मतलब नियम करती है, वो अपने सास को मतलब जल देती है, अपनी सास को, अपनी माँ को, मतलब जो गुजर गए हैं उनको मतलब दिया जाता है। उसके बाद फिर मैं भी नहा के आ गई थी। तो मैं ये कंघा ये सब तो आज के दिन नहीं करते हैं, बाल वाल ये सब नहीं टूटना चाहिए, जैसे सब्जी वब्जी ये सब भी नहीं काटा जाता है। तो ये कुमकुम मेरा यहाँ कंघा कर दे रही है। आगे मतलब ये क्लिप उले पे लगा दे रही है, जो बाल वाल थे सब हटा दे रही, मतलब क्लिप लगा दे रही है। अब बस मेरी तो बड़ी बुरी हाल हो गई थी, मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था खड़ा हूँ, और क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब अजीब सा मन भी हो रहा था, उल्टी सा। लेकिन हाँ कैसे भी नहा ली थी, क्योंकि पूजा इसमें कुछ ज़्यादा इतना मतलब पूजा नहीं रहता है करने को। उसके बाद फिर आ गई थी, क्योंकि उन लोगों को मतलब पूजा करने लायक था भी नहीं। तो मैं यहाँ कान्हा जी की सेवा जो हुई थी, स्नान ये सब भी नहीं हुआ था आज। तो फिर मैं शाम को सारा की थी, उनको नहलाई थी और सब दीपक उपक की थी। उसके बाद यहाँ आके मम्मी और मैं यहाँ बैठ के यहाँ पूजा कर रहे। तो बरियार मतलब पेड़ होता है, उसकी पूजा की जाती है ज्योतिया वाले दिन। तो बरियार का पेड़ मिला नहीं, काफ़ी ढूंढे लेकिन मिला नहीं। तो तुलसी का पौधा रख के और फिर वहीं हम लोग बरियार का नाम लेके पूजा कर रहे हैं। तो बस यहाँ सब चीज़ चढ़ा दे रहे हैं, और ज़्यादा मतलब इसमें कुछ नहीं होती। वही बरियार का शाम को मतलब पूजा की जाती है, और कथा सुनी जाती है। चिलो सियारों की 5 कथा मतलब सुनते हैं, और मोबाइल में ही हम लोग सुन लिए थे कथा। और यहाँ जैसे ये कलावा चढ़ा दिए थे, उनका नाम लेके सारा बरियार का। और जो जूतियाँ होती है तो वो सब जूतियाँ यहाँ चढ़ा के और फिर पहना जाता है।
तो मैं भी अपना ख़रीद के आया था जूतियाँ, मतलब नया जूतिया आज के दिन पहले जो पहनी थी ना वो वाला हटा दी थी, और उसके बाद आज दूसरा जूतिया मतलब पहनूँगी, मतलब पहले बरियार में चढ़ा के उसके बाद पहना जाता है। तो सभी हम नाम लेके अपना मतलब पूजा कर ले रहे थे। अब क्या करें, मिला ही नहीं, बड़े मतलब बहुत ढूंढे, मिला ही नहीं। पहले मिल जा रहा था लेकिन आजकल नहीं मिल रहा है। जहाँ खेत था ना वहाँ मिल जा रहा था, तो वहाँ अब घर बन गया है। तो फिर गांव साइड में तो मिल जाते, लेकिन यहाँ नहीं मिला था। तो बस यहाँ तुलसी जी का पौधा रख के उन्हीं नाम लेके सारा यही हम लोग पूजा कर दे रहे हैं। और मोबाइल में कथा सुन लिए थे। पहले तो मम्मी खुद से सारा कथा कह देती थी, लेकिन वही धीरे धीरे मतलब आदमी भूल जाता है, तो वही मोबाइल से सुन लिए थे। और ये देखिए धीरज भैया ऑफिस से आते हैं ना, तो ये जॉनी है ना, ये धीरज भैया ही रखे हैं, तो मतलब इतना बहुत ज़्यादा तंग करती है, आगे पीछे बहुत ज़्यादा करती है। वो जहाँ रहेंगे वही रहेगी। तो बस हम लोग सास बहू सबको यहाँ मिल के मोबाइल से अपना कथा सुन लिए थे। शीलो शिवारी की कथा सुनी जाती है, और भी मतलब 3-4 कथा और सुने थे। और मम्मी इस टाइम तो मम्मी के भी मतलब बुरा हाल था, सर में दर्द मम्मी को भी ज़्यादा हो गया था, मुझे भी हो गया था। और दवाई ये सब तो ले नहीं सकते थे, तो बस कैसे भी सोचे मतलब अपना पूजा करके फिर जाके सो ही गए थे। और बहुत मतलब कुमकुम भी चाहे सब कोई मतलब ये बाम वाम ये सब लगाए थे, जिससे मतलब दर्द आराम हो जाए, क्योंकि दवाई तो ले ही नहीं सकते थे। बस वही बाम ये सब लगा रहे थे, लेकिन कहाँ दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ था। फिर दूसरे दिन पारण करने के बाद फिर दवाई लिए थे, तब जाके आराम हुआ था। वो होता है ना, एक बार जैसे हो गया ना तो हो ही गया दर्द, फिर बिना दवाई की नहीं जाती है। और आँख देखिए ना फूल गया था, सूज गया था, दर्द के मारे बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे मुझे कभी ज्योतिया लगा नहीं था। जब स्टार्टिंग में शोभित हुआ था ना मेरा, तो फिर मैं व्रत स्टार्ट की थी। उस साल पहला साल था ना, उस साल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार ये सब लग गया था। और बस उसके बाद मुझे कभी ज्योतिया में दिक्कत आई ही नहीं थी, मतलब बहुत आराम से कर लेती थी। और इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस बार। और जो सर का दर्द हुआ था ना, सुबह से स्टार्ट हो गया था, तो बस दूसरा दिन 24 घंटा तक दर्द रहा, सर में रह ही गया था। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, मम्मी को भी हुई थी, मुझे भी हुई थी। तो बस यहाँ पूजा जय कैसे भी हम लोग अपना कथा सुन लिए थे मोबाइल से। बस यहाँ पूजा हो गई है। और शोभित के पापा तो चले गए थे फरीदाबाद, क्योंकि वो चले गए थे, वहाँ काम हो रहा था ना, वो गैस पाइपलाइन वाले सुपरवाइज़र आए थे, तो इसके चलते उनको वहाँ जाना पड़ा, तो वो नहीं आए थे। बस ये धीरज भैया सूरज भैया मतलब ऑफिस से आ गए थे। तो बस यहाँ सब कोई अपना हाथ जोड़ लिए हैं, और ये बस हमारी यहाँ ज्योतिया की पूजा हो गई है। शोभित को मेरा बहुत, उसको तो कैमरा के सामने ले आना मतलब बहुत मुश्किल, बिल्कुल नहीं आना चाहता है वो। तो बस यहाँ सब कोई मम्मी का यहाँ पैर छू के आशीर्वाद ले लिए, और बस हमारी ज्योतिया की पूजा हो गई है। बस यहाँ सब कोई फ़ोटो वोटो खिंचवा लिए। और मेरा हाल देख ही सकते क्या हो के रखा, पूरा सूजन फेस पे आ गया है, आँखों के नीचे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो क्या ही बताऊँ मैं। बस यहाँ हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, अभी कह रहे थे सबको ये तुम लोग से मतलब क्या करोगे, इतना मतलब इतना दिक्कत हो रही है अभी से। अब पता नहीं मुझे सर्वाइकल का जो गले में दर्द हो रहा है ना गर्दन की, उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। उसके बाद फिर सुबह का टाइम हो रहा है, नहा ली थी। अब बस यहाँ कंघा ये सब कर ली हूँ, अब जा रही हूँ मम्मी को भी, मम्मी भी नहा लेंगी। उसके बाद मम्मी पहले पारण करेंगी, क्योंकि उनका ज़्यादा नियम होता है। और उसके बाद यहाँ मम्मी को छूने के लिए दे दिए हैं आटा और ये आलू ये सब, क्योंकि मतलब पारण वाले दिन भी छुआ जाता है, तो सब दे दिए छूने के लिए। यहाँ रख दिए चाय बनने के लिए। बहुत जगह मार भात खाते हैं, मार भात से पारण करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गरम गरम मतलब गरम तो होना चाहिए बिल्कुल। ज्योतिया का पारण ना बिल्कुल गरम खाना से किया जाता है। तो दाल चावल हमारे यहाँ बनता है, दाल चावल और एक आलू परवल की सब्ज़ी है, और एक मिक्स सब्ज़ी है। तो सब्ज़ी तो धीरज भैया बनाए थे, मतलब उनके हाथ की सब्ज़ी की क्या ही कह रहे, काफ़ी टेस्टी बनाते हैं सब्ज़ी। तो पहले ही कहते मैं ही रात में पारण का सब्ज़ी बनाऊंगा। जब मेरे ससुर जी थे ना, तो पारण की सब्ज़ी मतलब ज्योतिया के पारण की सब्ज़ी तो पापा ही मेरे बनाते थे, मतलब उनके हाथ की सब्ज़ी मतलब बहुत अच्छी बनती थी। तो वो तो ज़रूर बनाते थे, कहते थे मैं बनाऊँगा तो मैं अपने मम्मी को यानी बड़ी मतलब उनको खिलाऊँगा। तो अब धीरज भैया बनाते हैं ज्योतिया का पारण का खाना, मतलब सब्ज़ी तो वही बनाते हैं।
तो बस यहाँ मम्मी भी पारण कर ली थी, उसके बाद मैं यहाँ चाय पी ले रही हूँ। और सर का दर्द तो अभी बिल्कुल नहीं गया है, और ये 24 घंटा बाद मिला है चाय पीने के लिए। चाय की तो सबसे बड़ी लत है मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। और जब मैं चाय पी रही हूँ ना, तो मुझे जब गले में चाय जा रहा है काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गरम गरम सा ना, और 24 घंटे बिल्कुल पानी से कुछ भी नहीं गया था, तो गला बिल्कुल सूख गया था और बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। इस बार सर का तो दर्द था बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ चाय पी रही हूँ, बहुत जैसे लग रहा था कितना दिन बाद ये चाय मिला है पीने के लिए। रात को तो मैं कहीं इतना बड़ा था मुझसे नहीं होगा जितना, बहुत दिक्कत हुई थी रात को जब दर्द हो रहा था ना। रात कभी सोना से दबा रही थी, कभी कुमकुम से, कभी अर्चना से, बहुत दिक्कत हुई थी। इस बार सबसे कहती मेरा सर दबा दो बस। तो बस अब चाय पी ली हूँ, उसके बाद फिर खाना लेके आ रही कुमकुम, तो फिर खाना भी खा लूँगी, क्योंकि आज के दिन गर्म ही खाना खाया जाता है। गर्म खाने से हमारे यहाँ पारण किया जाता है। तो खाने में तो बहुत सारे आइटम बने थे, दाल चावल, मिक्स सब्जी थी, आलू परवल की थी, पकौड़े थी, और बहुत चीज़ मम्मी को तो अच्छा से और देते हैं ना, क्योंकि मम्मी अपने बड़े बूढ़ों को सबको निकालती हैं खाना में से, दादी परदादी सब कोई को। तो उसके बाद मम्मी खा ली थी, उसके बाद मैं भी यहाँ अपना खा ली हूँ। बस वो सूरज भी कुछ कह रहे थे, जो कुछ चिढ़ाते हैं ना, देवर है तो थोड़ा मजाक कर ही लेते हैं, खाओ खाओ खूब खाओ, ऐसे कुछ मत चिढ़ा रहे थे। तो बस यहाँ मुझे हंसी आ रही थी सूरज की बातों से। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।